डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से आपका सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर स्किनर के क्रियात्मक सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें हम स्किनर ने जो सिद्धांत दिए हैं उसके क्या कारण थे और उन सिद्धांत की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, इस पर चर्चा करेंगे। स्किनर का क्रियात्मक सिद्धांत एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत था, क्योंकि इन्होंने व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया था कि व्यक्ति किस तरह व्यवहार कर रहा है और उन व्यवहार पे आधारित इस नियम के अनुसार उसका अपने परिवेश एनवायरनमेंट पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इन्होंने एनवायरनमेंट के प्रभाव पर बल दिया और वाह पुनर्बलन की बात की। इनका सारा सिद्धांत इस एनवायरनमेंट पे ही आधारित है और इन्होंने बताया भी है कि मनुष्य और जानवरों का व्यवहार उसके परिवेश एनवायरनमेंट द्वारा नियंत्रित होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के व्यवहार को हम बदल सकते हैं, एनवायरनमेंट के मॉडिफाई करके हम बदल सकते हैं। परिचय की बात करते हैं। बीएफ स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उनका क्रियात्मक सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि मनुष्य और जानवरों का, जैसा हम बता चुके हैं कि मनुष्य और जानवरों का व्यवहार बाहरी कारकों एनवायरनमेंट पर प्रभावित होता है। अगर हम उसका एनवायरनमेंट रिच करते हैं तो नॉर्मल है, उसका व्यवहार मॉडिफाई होके अच्छा हो सकता है। स्किनर का तर्क यह था कि हर क्रिया कोई ना कोई कारण से होती है। उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति क्रिया करता है तो उसके पीछे एक कारण है, एक फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या है? एनवायरनमेंट प्लस रेनफोर्समेंट। अब यहाँ पे रेनफोर्समेंट की बात आती है तो रेनफोर्समेंट क्या है? पुनर्बलन प्रदान करना, पुरस्कार देना। क्रियात्मक सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। व्यवहार केवल बाहरी पर्यावरण के प्रभाव से उत्पन्न होता है, जैसा कि बताया गया है। एनवायरनमेंट से होता है, ना कि आंतरिक। ये मुख्य फैक्टर है जो थॉर्नडाइक और स्किनर के सिद्धांत को अलग करता है। इन्होंने आंतरिक मानसिक क्रियाओं पर बहुत बात ही नहीं की है और इनका मानना है कि वाह पुनर्बलन के माध्यम से ही बच्चों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को हम अच्छा कर सकते हैं। आनंद और सुख जैसे परिणामों के माध्यम से व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। जैसे हम किसी व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है, उसको हम कुछ अच्छी चीज करते हैं, प्रदान करते हैं, तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। अगर हम उसे डांटते हैं, दबकाते हैं, उसे दुख होता है। इसके माध्यम से जिस चीजों पे उसे आनंद की प्राप्ति होती है उन चीजों को बार बार करेगा और उस अधिगम को वह आसानी से सीख लेगा। किंतु जिन चीजों में उसे डांटा जाता है, दबकाया जाता है, वो चीजें सीखने में उसे कठिनाई होगी और वह धीरे धीरे उस चीजों को छोड़ देगा। प्रशंसा, रेनफोर्समेंट, जैसा बताया कि तारीफ करेंगे तो कोई भी अधिगम होता है वो स्थायी होता है, और अगर हम उसे उस किसी चीज पर दंडित करते हैं तो धीरे धीरे वह चीजें त्याग देगा। हाँ, पुनर्बलन की बात करते हैं। पुनर्बलन की इन्होंने दो चीजें बात की है। एक, अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए, जिसे सकारात्मक पुनर्बलन भी कहा जाता है। सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब यह है कि कोई अच्छा काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, पुनर्बलन पॉजिटिव है और निगेटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब क्या है? कोई काम कर रहा है कोई व्यक्ति, उसे प्रशंसा करना, उसे कुछ पुरस्कार देना, कुछ ऐसी चीज करना। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है सीटेट में या एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव का मतलब है कि किसी अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक पुनर्बलन देना। सकारात्मक पुनर्बलन का मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसे प्रोत्साहित करना डायरेक्ट रूप से। जैसे छात्र को अच्छे अंक आने पर उसे इनाम देना, जैसे प्रोत्साहित करना, शाबाशी देना, कुछ और चीजें आप ऐड कर सकते हैं। ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया। यहां पर हम आते हैं निगेटिव के अंतर्गत। इसमें आता है कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है
पर वह काम उसे अच्छा नहीं लगता। अब क्योंकि यहाँ पर रेनफोर्समेंट का मतलब ही है पुनर्बलन, मतलब उससे प्रशंसा मिलेगी। निगेटिव का मतलब कोई नकारात्मक स्थिति को हटाकर अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करना। एक सिंपल है कि किसी कर्मचारी को काम में सुधार करने के बाद उसके अतिरिक्त दबाव नहीं डाला जाता। या हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई बच्चा है, उसे घर में करेले की सब्जी खानी है और माता पिता ने बोला कि अगर आप यह काम कर लेंगे तो आपको करेले की सब्जी नहीं खानी पड़ेगी। और बच्चा अगर वह काम करता है और उसे उस काम के करने के पश्चात माता पिता या अभिभावक द्वारा उसे करेले की सब्जी नहीं खाने को दी जाती, तो यह कार्य उसके लिए निगेटिव रेनफोर्समेंट होगा। मतलब कोई कार्य वह नहीं चाहते हुए भी करता है, बट जब वह कोई काम अच्छा करता है तो वह अनचाहे कार्य को करने के लिए उसे छूट दी जाती है। यह किसके अंतर्गत आएगा? निगेटिव रेनफोर्समेंट के अंतर्गत। सकारात्मक दंड, जैसे कोई भी बच्चा कोई काम करता है, उसे अवांछनीय व्यवहार के बाद एक नकारात्मक परिणाम देना, जैसे बच्चे को खराब व्यवहार करने पर सजा मिलना। मतलब कोई मिसबिहेव बच्चा करता है तो उसे सजा मिलती है, क्लास में कोई उद्दंड करता है तो उसे सजा मिलती है, चोरी करता है, इस बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंतर्गत उसे पनिशमेंट मिलता है। बट नकारात्मक दंड का मतलब क्या हुआ? किसी अच्छे परिणाम को छीनना, जैसे बच्चे से टेलीविजन का समय छीनना यदि वह अनुशासनहीनता करता है। दूसरा भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि बच्चा अगर क्रिकेट खेलता है, सपोज मानते हैं क्रिकेट खेलता है, बट अगर वह कोई भी ऐसा कार्य करता है जिसके माध्यम से सामाजिक नियम या अनुशासन टूटता है, तो उसे क्रिकेट खेलने से वंचित कर दिया जाए, ना कि उसे पनिशमेंट दिया जाए। इसे क्या कहा जाएगा? नकारात्मक दंड। जैसा आप वैसे ही समझिए जैसे पुनर्बलन, पॉजिटिव निगेटिव, सेम वैसे ही पॉजिटिव पनिशमेंट और निगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि कोई अगर काम करता है तो उसे दंड दिया जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। निगेटिव का मतलब हुआ कि कोई भी अगर वह ऐसा कार्य करता है जो सामाजिक नियमों को तोड़ता है, अनुशासनहीनता करता है, तो उसे प्रिय चीज, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टेलीविजन, अगर वह उसे टेलीविजन देखने का एक समय निर्धारित किया गया है तो वह उसे टेलीविजन देखने से वंचित कर दिया जाएगा, अर्थात उसे टेलीविजन नहीं देखने दिया जाएगा। हाँ, अब हम आते हैं स्किनर बॉक्स के अंतर्गत, जिसके ऊपर स्किनर ने प्रयोग किए थे। स्किनर ने दो लोगों पे प्रयोग किए थे, एक तो रैट, दूसरा पिजन, चूहे और कबूतर पे। प्रायः ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्किनर ने किन जानवरों के ऊपर प्रयोग किया था, चूहा और कबूतर। स्किनर ने एक ऐसा बॉक्स बनाया था, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हुए हैं थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, तो स्किनर ने चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था। इन्होंने ऐसा एक बॉक्स तैयार किया गया था जिसके अंतर्गत चूहे और कबूतर को रखा जाता है। उन्होंने चूहे के ऊपर भी प्रयोग किया और कबूतर के ऊपर भी प्रयोग किया। वह प्रयोग कैसा था? जैसे ये मान लेते हैं ये बॉक्स है, आपको दिख रहा है ये बॉक्स है, यहां पे एक लीवर था जिस पे जब चूहा अपने पैर रखता है तो क्या होता है? यहां से उसे रेनफोर्समेंट मतलब भोजन मिलता है, पानी मिलता है, उसे खाने की चीजें मिलती हैं। सेम यही चीज यहां पर है। कबूतर को एक बॉक्स के अंतर्गत रखा गया था, अगर वह यहां पे पंच करता था तो उसे यहां से रेनफोर्समेंट मिलता था, अर्थात वह कोई भी ऐसी चीज करते थे जिससे कोई कार्य होता था या कार्य को करने की एक तारतम्यता बनी रहती थी, अर्थात संगति बनी रहती थी। इन्होंने यहां पर लीवर पे पैर मारा, इन्हें रेनफोर्समेंट मिला। बाद में इन्होंने धीरे धीरे क्या किया? डायरेक्ट आकर ये भोजन के लिए यहां पर लीवर पे पैर रखना शुरू किए।
शुरुआत में क्या हुआ कि ये लीवर पे पैर नहीं रख रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, बट जब इन्होंने लीवर पे पैर रखा यहाँ पर, तब इन्हें क्या हुआ, भोजन मिला। धीरे धीरे जब इनको भूख लगने लगी तो इनको अब ये पता चल गया कि यहाँ पर पैर रखने से हमें भोजन प्राप्त हो जाता है। सेम यही क्रिया पिजन के ऊपर, कबूतर के ऊपर भी अप्लाई हुआ कि यहाँ पर हमको चोंच मारने पर दाना पानी मिल जाता है। अब बात यह है कि अगर इन्होंने ये सिद्धांत बनाया तो इसको क्रियान्वित कैसे करें हम। इसके लिए शिक्षण में छात्रों के अच्छे व्यवहार के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। जैसे ही मैंने बात किया, पुरस्कार भी कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी दिया जा सकता है और नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी दिया जा सकता है। सेम दंड भी हम क्या है, पॉजिटिव रूप से भी दंड दे सकते हैं और नेगेटिव रूप से भी दंड हम दे सकते हैं। इसके द्वारा क्या होगा, बच्चों के व्यवहार को हम जिस हिसाब से ढालना चाहते हैं वह उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देगा। मनोचिकित्सा के क्षेत्र में जैसे कि व्यक्तित्व और व्यवहार को सुधारने के लिए सशक्तिकरण और दंड का उपयोग करना, अर्थात कोई भी व्यक्ति के व्यवहार में हम सुधार लाना चाहते हैं तो दोनों चीजें आएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट और दंड, जो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। कर्मचारी प्रबंधन में कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम बच्चों को रेनफोर्समेंट प्रदान करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोई भी सिद्धांत होते हैं, उनकी कुछ आलोचना भी होती है, कुछ सीमाएं भी होती हैं। इनकी सीमाएं यह है कि स्किनर ने बाह्य पुनर्बलन पे सबसे ज्यादा फोकस किया, इन्होंने आंतरिक पुनर्बलन पे बहुत कम फोकस किया, या हम कह सकते हैं इन्होंने आंतरिक पुनर्बलन को माना ही नहीं। आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा कि बाह्य पुनर्बलन हमको देना चाहिए, जो कि एक आलोचना का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बच्चा आंतरिक रूप से भी क्रिया करने लगता है, बाह्य रूप से तो करता ही है। यांत्रिक दृष्टिकोण, व्यवहार को सिर्फ बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात आप एक यांत्रिक बना दे रहे हैं, एक मशीन बना दे रहे हैं जिसकी सांचे में ढालकर आप किसी भी बालक को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। यह कोई मशीन नहीं है। व्यक्ति की अपना भी अनुभव होता है, अपनी भी मानसिक स्थिति होती है जो उसके सीखने में सहायक होती है। इसको इन्होंने नजरअंदाज किया। अंत में हम कह सकते हैं कि बीएफ स्किनर ने क्रियात्मक सिद्धांत पर यह सिद्ध करता है कि बाहरी जो हमको रेनफोर्समेंट मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, उसके सशक्तिकरण के माध्यम से, दंड के माध्यम से बदला जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। अर्थात हम किसी भी बच्चे को बाह्य पुनर्बलन के द्वारा या दंड के द्वारा या पुरस्कार के द्वारा उसके व्यवहार को हम बदल सकते हैं, जो कि स्किनर के सिद्धांत की सबसे बड़ी महत्ता है। हालांकि यह सिद्धांत आंतरिक मानसिक अवस्थाओं की उपेक्षा करता है, फिर भी यह शिक्षा, मनोविज्ञान और प्रबंधन जैसे क्षेत्र में प्रभावी है। इसकी कुछ डिलिमिटेशन है, बट उन डिलिमिटेशन को नजरअंदाज भी किया जा सकता है, क्योंकि इनका सिद्धांत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफी ही सराहनीय है और इसके द्वारा हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट को समझ सकते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पियाजे के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं